तो आज हम देख रहे हैं बाजार में रिकवरी। कल निफ्टी की तेजी पर रोक लगी थी, लेकिन आज फिर से हम देख रहे हैं कि तेजी का माहौल है। हालांकि निफ्टी बैंक अभी भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। थोड़ा उतार चढ़ाव भरा सत्र आज के दिन हम देख रहे हैं। निफ्टी 40 अंकों पर है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 84 अंकों की गिरावट फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। और आज आईटी और कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं आज बाजार को सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। इन्फोसिस से टॉप गेनर करीब 3.5% के आसपास की तेजी है। एचसीएल टेक में भी 3% से ज्यादा की तेजी पर कारोबार हम देख रहे हैं। और मिड कैप आईटी में भी आज बढ़िया तेजी हम देख रहे हैं। लेकिन चलिए ये आपको बता देते हैं कि कल हमारे एक्सपर्ट ने जो आपको शेयर बताए थे उनकी स्थिति क्या रही, आपको कितनी कमाई हुई है। तो बीएसई कल रेकमेंड किया था स्नेहा सेठ ने। खरीद भाव था 2855 रुपए और इसमें 1% की तेजी कल के सत्र में हमने देखी। वोल्टास 1875 खरीद भाव था, उसमें करीब 1% की तेजी बनी। हडको 245 पर उन्होंने खरीदने की सलाह दी थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। करीब 1.5% शेयर नीचे आ गया, फिर से 240 रुपए के आसपास के भाव हैं। तो नेट कुल मिला के हम देखेंगे कि पॉजिटिव रिटर्न्स आपको कल के सत्र में मिलते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए अपने एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। आज आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अजीत नायक। थोड़ी देर में अजीत से बातचीत करेंगे, लेकिन देखते हैं कि बाजार की स्थिति इस वक्त क्या है। आज आप देखेंगे तो जो आईटी शेयर हैं चौतरफा वहां पर तेजी का माहौल है। एलटीआई माइंट्री, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, विप्रो, ओरेकल। निफ्टी के वायदा के टॉप 10 में से करीब 7 या 8 जो हैं आईटी वाले शेयर हैं। कल हम देखेंगे कि इन्फोसिस का 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक भी खुल जाएगा और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील जल्द हो जाएगी। अगर ट्रेड डील हो जाती है तो ये निश्चित तौर पर आईटी कंपनीज के लिए भी फायदेमंद चीज़ होगी, क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर कारोबार होता है वो वहीं से निकल के आता है। तो आज गिरने वाले शेयरों की अगर हम बात करें, हम देख रहे हैं कि ऑटो में थोड़ी सी मुश्किल है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 1% 2% कमजोर है, लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है। मारुति सुजुकी में 1% के आसपास की प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। और इसके अलावा कुछ और शेयर जहां पर लगभग 1% के आसपास की गिरावट है वो है एचडीएफसी बैंक, अडानी एंटरप्राइजेज और कोल इंडिया। इनमें 0.25% से लेकर 1% के आसपास की नरवी पर आज के सत्र में हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। वायदा में बायोकॉन कल 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर यह शेयर चला गया था। 425 रुपए के आसपास के प्राइसेस हो गए थे। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर आई है। 2% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में हम देख रहे हैं। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सिंजिन भी कमजोर है। और वायदा में लॉरस लैब्स के शेयर में हम देख रहे हैं कि करीब 2% के आसपास की गिरावट पर कारोबार होते हुए इस वक्त आप देखेंगे। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अजीत नायक हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अजीत, आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर आपका। एक व्यू आपसे इंडेक्स पर जानना चाहेंगे। 26,000 के आसपास आके इंडेक्स हम देख रहे हैं कि थोड़ा ठिठक रहा है, थोड़ा वोलेटाइल भी हो रहा है। कोशिश हो रही है 26,000 के लेवल को टिका पाने की, लेकिन वो कोशिश कामयाब बहुत होती नजर आ नहीं रही है। आप जरा बताइए कि मार्केट को लेकर आपका व्यू क्या है और इंडेक्स में निफ्टी बैंक में क्या ट्रेड लेने की आप सलाह देंगे? सर, अगर आप देखेंगे, आपने एकदम बिल्कुल सही कहा। 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और वहां पे अगर आप देखेंगे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो और काफी वॉल्यूम भी अगर देखें तो उधर हुआ है। अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो 65,000 के आसपास का हुआ है। 14 लाख का टोटल वॉल्यूम भी हुआ है आज एंड 2.43 लाख का ओपन इंटरेस्ट वहां पे बिल्डअप हुआ है। तो ये एक टफ हर्डल रहेगा मार्केट को। लास्ट टाइम पे भी शो में मैंने बोला था, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है तो एक अच्छा व्यू नहीं ले पाएंगे कि मार्केट इसके नेक्स्ट 26,500 के ओर जाएगा कि नहीं। दूसरा ये है कि जो ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट का वो पॉजिटिव है, उसमें कोई डाउट नहीं। अनलेस एंड अनटिल हम लोग 25,650 के नीचे क्लोज नहीं आता है तो मेरे लिए जो ट्रेंड रहेगा शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मार्केट का वो पॉजिटिव ही रहेगा। क्योंकि लिए जो वीकली एक्सपायरी हो रहा है और जो कॉल राइटर और पुट राइटर को वो प्रीमियम मिल रहा है, तो वो ये जो लेवल है 25,800 और 26,000 लेवल को उसका वो बेनिफिट ले रहे हैं और काफी ज्यादा उधर एक टाइटनेस क्रिएट हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी इस बार
ये जो 26,000 का लेवल है उसको गैप से अगर ओपन होगा तो ही रैली सस्टेन होगा। अगर ड्यूरिंग द डे अगर मार्केट इसको ब्रीच करता है और सस्टेन करता है तो वापस हम रेंज में आ जाएंगे। तो गैप एक्शन बहुत जरूरी होता है ऐसे केसेस में। जब टाइट रेंज फॉर्म होता है तो गैप से खुलना बहुत जरूरी है। ठीक है अजीत जी, आपके स्टॉक्स कौन से होंगे आज के लिए? सर मैंने दो स्टॉक रेकमेंड किए क्योंकि लिए मार्केट में जो डायरेक्शन है वो एक स्विंग मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। इसके लिए एक सेल और एक लॉन्ग हम लेके आए। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आईटी सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम भी हमने आईटी सेक्टर कोफोर्ज भी रेकमेंड किया था। इस टाइम वापस टीसीएस अच्छा लग रहा है। तो दिसंबर फ्यूचर का मैं लेवल दे रहा हूँ, 3158 का टीसीएस का रेट चल रहा है। तो टीसीएस बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 3060 का लगा सकते हैं और टारगेट है 3295 का टारगेट रख सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिन में आईटी सेक्टर में हमको अच्छा देखने को मिलेगा रैली। और मार्केट को भी आईटी सेक्टर होल्ड कर रहा है। आज के पूरे दिन में भी आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर होल्ड कर रहा है। थोड़ा सा दबाव रियलिटी सेक्टर में मुझे देखने को मिल रहा है, थोड़ा नहीं थोड़ा काफी ज्यादा दबाव उसमें देखने को मिल रहा है। तो डीएलएफ जो स्टॉक है उसे हम सेल के लिए यूज करेंगे। 34742 का चल रहा है, 742 का भाव चल रहा है। स्टॉप लॉस 763 का रखेंगे और 700 का टारगेट के लिए उसको हम देखेंगे। क्योंकि लिए हर एक टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन डीएलएफ में हो रहा है और रियलिटी सेक्टर भी एक दबाव में है। तो उस हिसाब से हम रियलिटी सेक्टर में मंदी का ध्यान और आईटी सेक्टर में तेजी का ध्यान रखें। ठीक है, टीसीएस बाय है, डीएलएफ सेल है, रिकमेंडेशन आपके स्क्रीन पर है। और चलिए अब ये जान लेते हैं कि आज कौन से शेयरों में दिख रही है ताज़ा खरीदारी। तो आज के सत्र में अगर हम फ्रेश बाइंग की बात करें तो आज आईटी शेयरों का बोलबाला आपको दिखाई देगा। परसिस्टेंट ऊपर है, परसिस्टेंट में कल भी तेजी दिख रही थी। एचसीएल टेक 3.5% ऊपर है। कल अच्छी खबर आई थी एचसीएल टेक के लिए कि एनवीडिया के साथ इन्होंने एक इनोवेशन लैब बनाया है। शेयर में तेजी आज हो रही है। और इसके अलावा दो ऑटो इंसलरी शेयर सोना बीएलडब्ल्यू और संवर्धन मदरसन 2.5 से 3.25% के आसपास की तेजी इन शेयरों में है। अजीत जी, कहीं आपकी नजर गई है इनमें से? आईटी में तो आपने टीसीएस बता दिया, ये मिड कैप आईटी में कोई शेयर आपके रडार पर? एलटीआईएम है जो काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है। एचसीएल टेक है वो भी काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है। दोनों में तेजी कर सकते हैं, मगर एलटीआईएम जो है मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है क्योंकि वो अभी ब्रेकआउट आने की ताकत पे है और एक प्रो गैप रिवर्सल भी कैंडल बनाया है। तो काफी अच्छा पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट रहेगा 5775 का रहेगा कैश में। और उसको जब तक वो ब्रीच नहीं करता है तो इसमें जो है तेजी का ध्यान हम रख सकते हैं। ऊपर में 6500 6800 तक भी ये जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें काफी अच्छा एक मोमेंटम आज देखने को मिला है और 3 दिन के डिक्लाइन के वॉल्यूम के साथ आज वॉल्यूम भी पिकअप कर रहा है। तो जो अप ट्रेंड को जो जो चीज सपोर्ट करना चाहिए वो स्टॉक ये स्टॉक को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, 6500 6800 तक के टारगेट होंगे एलटीआई माइंट्री के लिए। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 5775 रुपए के सपोर्ट्स लेवल हैं एलटीआई माइंट्री। ये टारगेट स्टॉप लॉसेस आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। सोना बीएलडब्ल्यू, इस पर भी जरा राय चाहिए अजीत जी आपसे। सोना बीएलडब्ल्यू कोई फ्रेश ट्रेड बन रहा है तेजी का इसमें? यहाँ पे फ्रेश ट्रेड इतना नहीं बन रहा है सोना बीएलडब्ल्यू में, मगर हाँ पैटर्न काफी बढ़िया है। अगर किसी को भी एंट्री लेना है तो 490 का सपोर्ट पे ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड के दौरान थोड़ा सा ये इतना रिस्क फेवरेबल नहीं है। अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो इसमें डेफिनेटली एक बुलिश व्यू रख सकते हैं। और आज अगर 507 के ऊपर बंद आता है ये स्टॉक में पर्टिकुलरली तो 550 से 570 तक का भी इसमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे मीडियम टर्म के लिए दिखाई दे रहा है। तो
और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आया है। काफी दिनों से कंसोलिडेशन हुआ, वो कंसोलिडेशन के बाद आज मोमेंटम पिक कर रहा है। मूविंग एवरेजेस जो है इसके 100 डे मूविंग एवरेजेस, 20 डे मूविंग एवरेजेस उसके भी ऊपर आ रहा है। तो ये स्टॉक पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए काफी साउंड दिखाई दे रहा है मुझे चार्टिकली। ठीक है, 490 रुपए का स्टॉप लॉस है, 550 और 570 रुपए का टारगेट होगा। क्लोजिंग चाहिए आज का जो हाई है 507 रुपए का, उसके ऊपर, उसके बाद ही आपको ये ट्रेड इनिशिएट करना है। जरा देखते हैं कि जो शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर हैं, जहां पर मंदी के सौदे कट रहे हैं, वो शेयर कौन से हैं। उसमें भी आपको आईटी वाले स्टॉक्स निश्चित तौर पर दिखाई देंगे। साइंट में हो रही शॉर्ट कवरिंग, उसमें आज हम तेजी देख रहे हैं। हीरो मोटो के शेयर में तो लगातार तेजी है, आज फिर से हम देख रहे हैं कि मजबूती का ही रुख इसमें बना हुआ है। 1-1.25% के आसपास की तेजी है। और इसके अलावा HUL, PB, फिनटेक, कुछ और शेयर हैं जहां पर आज हम मजबूती बनते हुए देख रहे हैं। HUL को लेकर क्या व्यू होगा आपका अजीत जी? HUL, इसके आइसक्रीम वाले बिजनेस का डिमर्जर हो रहा है, उसकी डिटेल्स आ गई हैं। जरा बताएंगे कि चार्ट्स कैसे लग रहे हैं इसके आपको? मैं इसी पे बात करने वाला था। एक्चुअल एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे मुझे दिखाई दे रहा है। 2400 से लेके 2450 का एक अच्छा जोन है। वो जोन पे आके एक बुलिश पैटर्न बना रहा है। आज अगर 2450 या 440 के ऊपर भी अगर क्लोज आता है तो मुझे लगता है 3-4 दिन का इसमें एक शॉर्ट टर्म रैली देखने को मिल सकता है। 2530 का रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक एक बार जा सकता है, मगर 2400 के नीचे बंद नहीं आना चाहिए। तो वो ध्यान में रखें कि 2400 जब तक नहीं ब्रीच करता है तो ऊपर में 2530 540 के आसपास का रेजिस्टेंस है। इसको टेस्ट करने का इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है। ठीक है, HUL को लेकर ये व्यू। हीरो मोटो के शेयर तो लगातार अब ट्रेंड में है। ये शॉर्ट कवरिंग वाला शेयर ये नहीं है, ये तो चल ही रहा था। कल एक पॉज आया था और हालांकि कल के सत्र में भी ये शेयर कोई गिरावट का शिकार नहीं हुआ था। सस्टेन्ड बाइंग है करीब 5,300 रुपए के स्तर से, और हम देख रहे हैं कि 5,900 रुपए के ऊपर आज के सत्र में निकला है। हीरो मोटो की ये तेजी इसको कहां तक लेकर जाएगी अजीत जी? कितना कन्विक्शन है आपको? और स्टॉक में काफी रैली दिख चुका है, तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए मैं व्यूवर्स को नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री करना चाहिए। अगर डिप आता है 5600 या 5590 के आसपास, वहां पे एक सपोर्ट है। वो सपोर्ट पे हम कुछ सोच सकते हैं, मगर यहाँ पे नया एंट्री नहीं बनता है। और आप देखें कि आज वो नया हाई बन के और वहां से एक थोड़ा डिप हमें देखने को मिल रहा है। तो जब अपसाइड टेल बनता है तो थोड़ा मैं और रैली पे एक अच्छा रैली के बाद अपसाइड टेल बनता है तो थोड़ा स्केप्टिकल रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं तेजी या नया बाइंग व्यू दर्शकों को नहीं दूंगा। ठीक है, नई बाइंग नहीं करनी है, खरीदने भी है तो बाय ऑन डिप्स करना है। हीरो मोटो के शेयर में 1% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयरों की बातचीत करेंगे और बढ़िया ट्रेड जानेंगे अजीत जी से। आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। FNO जंक्शन में बाजार की तेजी थोड़ी सी बढ़ी है। निफ्टी की जो बढ़त है वो हो गई है 65 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट है 30 अंकों के आसपास की है। थोड़ा सा नेगेटिविटी है निफ्टी बैंक को लेकर और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है, लेकिन आईटी शेयरों की बदौलत बाजार में रिकवरी की अच्छी कोशिश हो रही है। लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं कि कहां पर हो रही है ताजा बिकवाली और आपके लिए कहां पर हैं ट्रेड के अच्छे मौके। तो ताजा बिकवाली की बात करें तो लॉरस लैब्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, JSW एनर्जी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि 1 से 1.5-2% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अजीत जी क्या लॉरस लैब्स में यहां से फर्दर है या फिर छोड़ दें इसको अब? सर ट्रेंड काफी स्ट्रांग है और इसका जो डिमांड है वो 950 के आसपास है। तो किसको भी अगर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो उसमें कर सकते हैं। आज का जो हाई है उसको ध्यान में रखे, वो रेजिस्टेंस रहना चाहिए, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए और 950 तक करे। उसके बाद और नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। अगर 950 के नीचे क्लोजिंग आता है तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा इसमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है।
मगर अभी फिलहाल के लिए आज का हाई जब तक नहीं क्रॉस करता है 950 तक जो सपोर्ट है उसको टेस्ट करने को आ सकता है, क्योंकि लिए काफी अच्छा रैली आ चुका है इस। ठीक है, ये राय लॉरस लैब्स को लेकर। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी फिर से बढ़ रही है। ऑलरेडी वीक है ये शेयर, अगर आप महीने भर में देखेंगे तो 7-8% की गिरावट दिखा चुका है। और वैसे आज सारे के सारे जो आईटी पैक के शेयर हैं कमजोरी दिखा रहे हैं। डीएलएफ को सेल करने की सलाह भी दी है जी ने। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज क्या यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं या फिर शॉर्ट करने में थोड़ा रिस्क हो जाएगा? शॉर्ट करने में रिस्क होगा, क्योंकि लिए अभी जो वीकली 20 वीक एवरेज है उसके आजू बाजू आया है, तो हालांकि यहाँ से एक जंप आने का उम्मीद है, मगर बहुत बड़ा जंप नहीं आ सकता है। मुझे लग रहा है कि 2220 का लेवल है वो रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है। उसे वो ब्रेक करना मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल कोई पॉजिटिव बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर आता नहीं। तो ओवरऑल जो रियलिटी सेक्टर भी हम देख रहे थे वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो और ये स्टॉक जो है वो उसमें आउट परफॉर्मर है, मतलब नीचे की तरफ जाने में थोड़ा आउट परफॉर्मर है। तो एक उछाल के बाद एक इसमें एक शॉर्ट पोजीशन सोच सकते हैं, मगर करंट लेवल थोड़ा सा मुझे लगता है रिस्की होगा या टाइम ले सकता है, कंसोलिडेट करके फिर टूटेगा। बहुत बड़ा रैली का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर 2220 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा फिर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से तो हम नहीं बोल सकते, मगर 2220 क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लग रहा है। हाँ, डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि उसको क्रॉस करने के लिए यहाँ से भी 100 रुपये चलना पड़ेगा और स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो शॉर्ट बिल्डअप वाले शेयरों की बात होगी जहाँ पर मंदी के सौदे बन रहे हैं। लेकिन तेजी के सौदे कहाँ पर कट रहे हैं, यानी कि लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पर हो रही है, ये भी देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या कोई आपके लिए मौके बन रहे हैं उन शेयरों में। अडानी ग्रीन में हम देख रहे हैं कि आज बिकवाली हो रही है। बायोकॉन का शेयर लगातार चला, 52 वीक हाई पर गया था कल के सत्र में ही, और आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है। और वही स्थिति है इसकी जो एक सहयोगी कंपनी है सिंजीन में भी आज हम कमजोरी देख रहे हैं। तो ये कुछ शेयर हैं जहां पर आज के सत्र में गिरावट है। कहीं शॉर्ट के मौके हैं या फिर बायोकॉन या सिंजीन, ये बायोन डिप्स वाले शेयर हैं अजीत जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है? बायोकॉन जो है वो बायोन डिप्स वाले लग रहे हैं फिलहाल। जब तक 390 नहीं ब्रेक करेगा तो मुझे बायोकॉन में तो बायोन डिप्स ही लग रहा है। यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, कभी भी सपोर्ट आ सकता है, क्योंकि लिए आप टोटल ओवरऑल फार्मा सेक्टर को भी देखेंगे ना, तो फार्मा सेक्टर एक अच्छा ब्रेकआउट देने की ताकत पे है। तो कभी भी इसमें एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। तो ऐसे जब सेक्टरल बुल चल रहा है तो उसमें अच्छे शेयर को शॉर्ट करना उचित नहीं है। तो बायोकॉन को भी बायोन डिप्सी सोचेंगे। अदानी ग्रीन में थोड़ा हो सकता है, अदानी ग्रीन थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है मार्केट के साथ, अगर कंपेयर भी करें तो इतना आउट परफॉर्मेंस मुझे देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ये नीचे में 1020 से लेके 1000 तक एक फॉल इसमें आ सकता है, और 1080 का रेजिस्टेंस है, अगर वो नहीं क्रॉस करता है तो इसमें एक डिप देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट वीक रहा तो ये ज्यादा स्टॉक करेक्ट हो सकता है, मगर बायोकॉन को अवॉइड करें, भले ही डिप आ रहा हो तो उसको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छा सपोर्ट जोन ढूंढे और उधर बाइंग ढूंढे। ठीक है, बायोकॉन को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन एक शेयर आज ऐसा है NSE 500 में जहां पर हम देख रहे हैं कि तेज गिरावट है और शेयर का नाम है KEC इंटरनेशनल। वीकनेस पहले थी शेयर में, एक नेगेटिव खबर आ गई और शेयर आज हो गया क्रैश का शिकार। क्यों गिर रहा है ये जरा समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी कनिष्का हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिष्का, बताइए क्या रीजंस हैं KEC में इतने बड़े फॉल के? केईसी इंटरनेशनल आज फोकस में है क्योंकि पावर ग्रिड ने कंपनी को नए टेंडर्स से बार किया है अगले 9 मंथ्स के लिए। ये एक्शन एक अलेजेड कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच के वजह से है, जिसका जिक्र केईसी ने 24 मार्च 2025 में ऑलरेडी एक्सचेंजेस पर किया था। पावर ग्रिड ने साफ किया है कि ये जो बैन है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि मैटर है क्या। रिपोर्ट्स का कहना है कि एक अलेजेड 2.5 लाख का ब्राइब दिया गया था पावर ग्रिड के कॉन्ट्रैक्ट्स पर बिल
रीअसेसिंग में फेवर्स लेने के लिए। इसी को लेकर 24 मार्च 2025 को एक्सचेंज ने केईसी से क्लैरिफिकेशन मांगा था। सीबीआई के एफआर में केईसी और उसके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का नाम है, ऐसा हम रिपोर्ट्स में देख रहे हैं। केईसी का कहना है कि वो लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं और पावर ग्रिड से बैन रिव्यू करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कोई मटेरियल इम्पैक्ट इस डेवलपमेंट का नहीं होगा उनके फाइनेंशियल्स पर, क्योंकि उनका ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है और वो इस इन्वेस्टिगेशन में भी कोऑपरेट कर रहे हैं ऑफिशियल्स के साथ। पावर ग्रिड का स्टैंड ये है कि वायलेशन के चलते 9 मंथ रिस्ट्रिक्शन जस्टिफाइड है, लेकिन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये डेवलपमेंट केईसी के लिए? जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, केईसी का सबसे बड़ा सेगमेंट है टीएनडी, जो 65% उसका ऑर्डर बुक है टीएनडी से आता है। और वाईटीडी यानी कि ईयर टू डेट ऑर्डर इनटेक लगभग 17,000 करोड़ का रहा है, जिसमें से 1700 करोड़ का एक ऑर्डर जो है पावर ग्रिड का था, यानी 10% उनके टोटल ऑर्डर बुक का ईयर टू डेट पावर ग्रिड से आता है। तो इसीलिए एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इसी वजह से हम स्टॉक में आज काफ़ी प्रेशर भी देख रहे हैं। ठीक है कनिष्का, बहुत शुक्रिया। तो पावर ग्रिड जो कि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, उसके टेंडर में कंपनी पार्टिसिपेट कर नहीं पाएगी। 9 महीने का बैन लगा दिया गया है, लेकिन लीगल ऑप्शंस तलाश रही है कंपनी। देखते हैं कि आगे क्या होता है। केईसी इंटरनेशनल, अजीत जी, मान लीजिए जिनके पास शेयर हों, निश्चित तौर पर थोड़े परेशान तो होंगे ही लोग। कहाँ पर सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है? कब तक ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है? अजीत प्लीज अनम्यूट करेंगे ऑडियो। सर मैं ये बता रहा, मेरा आवाज आ रहा है सर अभी? जी जी आ रही है। हाँ, तो ये स्टॉक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और उसके बावजूद इस पे एक नेगेटिव न्यूज भी आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि इसमें एवरेज करने की कोशिश ना करें, चांस मिला तो एग्जिट करना चाहिए। 675 का एक लॉन्ग टर्म इसका एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज का वीकली पे सपोर्ट है, वहां से एक छोटा मोटा बाउंस आ सकता है और वहां पे कुछ अगर बुलिश पैटर्न बनता है फिर हम देखेंगे। अदरवाइज ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। काफी जो मुझे चार्ट खराब लग रहा है। अगर 600 को ब्रीच करता है तो अच्छा फॉल आ सकता है, 450 तक भी जा सकता है। ये प्योरली चार्टिकल है, इसमें मैंने कोई फंडामेंटल एस्पेक्ट नहीं जोड़ा है कि वो जो प्राइस है 450 475 जस्टिफाई करता है कि नहीं। मगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न खराब है, तो इसमें कोई बाइंग अभी ना ढूंढे तो बेटर रहेगा। ठीक है, केईसी को लेकर ये व्यू। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। अजीत जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर राय देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेकर आएंगे